हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th। इसमें हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। देखो बेटा, अब हमारा जो ये चैप्टर है ये है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा टू वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं। तो चाहे mn ले लो, चाहे xy ले लो, चाहे za ले लो, चाहे lm ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन टू वेरिएबल्स अलग अलग होंगे। जैसे हम पहले करते आए हैं कि लेट माई एज इज़ एक्स, देन माई फादर इज़ 5 टाइम्स टू मी, दैट मीन्स माई फादर इज़ 5x। पर अब ऐसा नहीं होगा। अगर पापा की एज x है और मेरी एज y है और मेरे पापा मुझसे 5 टाइम्स हैं, तो x इज़ इक्वल टू 5y, ये होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है आफ्टर टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स अगो। सबसे पहली बात है 7 ईयर्स अगो, मतलब 7 साल पहले। तो जो 7 साल पहले, अगर सपोज मैं 30 की हूँ आज, तो बाद में 7 साल पहले क्या होंगी 23 की। अगर आप 15 के हो तो 7 ईयर्स पहले आप क्या होगे 8 ईयर्स के। तो दोनों में से माइनस होगा 7, दोनों में से प्लस होगा। मतलब अगर एज की बात आती है तो एज प्लस भी दोनों में होगी और माइनस भी। ठीक है, पहले हम मान लेते हैं लेट द एज ऑफ आफ्ताब की एज हमने x ईयर्स मानी है। और कौन सी एज मानते हैं हम हमेशा? प्रेजेंट एज। कौन सी एज मानते हैं हमेशा? प्रेजेंट एज। ओके, अब लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, उनकी डॉटर की प्रेजेंट एज क्या है? y ईयर्स। ओके, ये ईयर्स है, कहीं इसको एक्स वाई समझो, ईयर्स, वाई ईयर्स, ये दोनों की एज हो गई। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 साल पहले यानी केस 1, 7 साल पहले यानी x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई माइनस 7। दोनों में से करेंगे 7 को हम माइनस। आई वॉज 7 टाइम्स, मतलब आफ्ताब वॉज 7 टाइम्स टू हिज डॉटर, 7 टाइम्स हो गया। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7, 7 जा 49। x माइनस 7 सॉरी, ये प्लस का 7y है, ये माइनस का 7y हो जाएगा, माइनस 49, ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 7 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 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 42, x माइनस 7y। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखो क्या बनेगी, वो उसके बाद है ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद। तो यहाँ पर केस सेकेंड लिखो, 3 ईयर्स अगो, 3 ईयर्स आफ्टर, मतलब फ्रॉम नाउ आफ्टर, y प्लस 3। आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड यू, मतलब आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊँगा। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3y और 3 3 जा 9, 9 x प्लस 3y, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये आपका 9, ये 3 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब ये बोल रहा है रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो बेटा एल्जेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना करके। अब ग्राफिकली बनाना है, तो ग्राफ हम 9th में बनाना सीख करके आए हैं। चलो ग्राफ बनाते हैं। पहले केस 1 का ग्राफ बनाएंगे। पहले क्या थी हमारी वैल्यू, क्या थी वो? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। इसके लिए हम बॉक्स बना लेते हैं, और हमारा x हो गया, ये y हो गया। अगर हमने x की वैल्यू 0 ली है, x इज़ इक्वल टू 0, तो हमारा क्या हो जाएगा? चलो दोबारा करते हैं। अगर हम x इज़ इक्वल टू 0 करते हैं तो 0 माइनस 7y इज़ इक्वल टू माइनस 42, और आपका माइनस 7y इज़ इक्वल टू माइनस 42, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 6 जा 42। अगर हमारी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आई है? 6 आई है। आगे हम x की वैल्यू क्या लेते हैं? आप y की वैल्यू 0 ले लोगे तो आपका x की वैल्यू माइनस 42 आ जाएगी। तो ग्राफ पे थोड़ा लंबा बनेगा, तो मैं x की जगह 7 पुट कर रही हूँ, 7। तो 7 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42,
-7y इज इक्वल टू -42 है, ये प्लस का इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस का, तो हो गया -49 -7y, y इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया 49/7 7, मीन्स हमने x की वैल्यू भी 7 आ गई हमारी, y की वैल्यू भी 7 आ गई। अब हमारा केस 2 का ग्राफ, वो वैल्यू क्या था हमारी, इक्वेशन क्या बनी थी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 बना था हमारा। ओके तो चलो x की वैल्यू हम पहले क्या लेते हैं 0, अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 माइनस 3y x इज इक्वल टू 0, ये हम ले रहे हैं। 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/3, ये माइनस का इधर रहेगा 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई -2। बॉक्स बना लेते हैं, x है ये y है, x की वैल्यू हमने 0 ली है तो y की वैल्यू क्या आ गई -2। ओके अब हम क्या लेंगे, अगर हम y की वैल्यू 1 ले लेते हैं या फिर y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। चलो x माइनस 3 पहले हम लेते हैं y की वैल्यू 0, अगर हम y की वैल्यू 0 लेते तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, तो x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6। अगर हमने y की वैल्यू 0 ली है तो x की वैल्यू क्या है 6 आ गई। ओके अब इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले इसमें क्या होता है हमारा हाईएस्ट डिजिट, तो हमारा 7 आया है हाईएस्ट डिजिट। ओके तो चलो बनाते हैं, चलो बनाते हैं। ये ग्राफ लिया हमने, ग्राफ के लिए लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये हमने ग्राफ के लिए लाइंस ड्रॉ कर ली। लाइंस ड्रॉ करने के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। ओके तो ये आपका पॉजिटिव होता है 3 4 5 6 7, ये आपका नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये आपको पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7। आप थोड़ा नीटली बनाइएगा, मैं इससे काम कर रही हूँ तो मेरा थोड़ा ऐसा बन रहा है। चलो वैल्यूज़ देखते हैं। x की वैल्यू क्या थी हमारी 0, अगर x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू क्या थी 6, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, ये आ गया हमारा पॉइंट, ये हो गया। x की वैल्यू पहले लिखते हैं 0, y की वैल्यू 6। ओके सेकंड थी हमारी दोनों में 7, तो ये 7 इधर से और दूसरा 7 यहाँ, तो यहाँ मैच हो रहा है 7 7। इस लाइन को अगर ड्रॉ करेंगे तो हमारी कैसे आएगी, इस तरीके से आएगी। ये 7 हमारा पॉइंट यहाँ पर आया ना, ये वाला 7 आया है, और इसको ब्रैकेट में ये 6 ये 7, ये इस तरीके से लाइन। और जो आपकी इक्वेशन होती है ना वो इस लाइन के ऊपर लिखनी होती है। तो इक्वेशन क्या है आपकी, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। ओके दूसरी वाली आपकी वैल्यूज़ क्या आई थी, जब हमने x 0 लिया था तो y की वैल्यू हमारी क्या आई थी -2, x 0 y की वैल्यू -2, ये रहा। तो यहाँ पे लिखो x 0 y की वैल्यू -2। x 0 y की वैल्यू -2, और जब हमने y 0 लिया था तो हमारी x की वैल्यू क्या आई थी 6, ये रहा। y 0 x की वैल्यू 6, तो पहले 6 लिखेंगे फिर हम लिखेंगे 0, क्योंकि बेटा हमेशा x की वैल्यू पहले लिखते हैं। ये हो गई। अब इस लाइन को इस तरीके से मिला दो और इस लाइन के ऊपर आप इक्वेशन लिख दो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6।
ओके, आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपकी वैल्यूज़ जिस प्रकार से चेंज होती जाएंगी, ग्राफ भी उस तरीके से चेंज होता जाएगा। जैसे अगर हम -42 ले लेते, उसकी वैल्यू 0 ले लेते, तो आपकी लाइंस थोड़ी स्लैंटिंग इस तरीके से बन जाती ना, कि ये जो स्लैंटिंग बन रहा है, ये वाली लाइन की जगह ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। ओके बच्चा, अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम इसका। क्वेश्चन टू आपसे कह रहा है, क्वेश्चन टू आपसे कह रहा है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या चीज़ें खरीदी गई हैं, एक बैट खरीदा गया, एक बॉल खरीदा गया। मतलब एक वेरिएबल किसके लिए होगा, बैट के लिए, और एक वेरिएबल किसके लिए होगा, बॉल के लिए। तो चलो, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, पहले इसने बैट दे रखा है, तो एक बैट की कीमत क्या हो गई हमारी, x। तो दूसरा क्या दे रखा है, बॉल दे रखी है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, 1 बॉल का कॉस्ट कितना हो गया हमारा, y। ओके, अब उसके बाद ये कह रहा है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट, यानी 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3x, और बॉल्स कितने, 6y हो गया, फिर बॉल्स इज इक्वल टू 3900। बेटा देखो, इसमें आज एक आपको नई चीज़ सिखाऊंगी जो आगे भी यूज़ होने वाला है। अगर हमारा तीनों चीज़ों में कुछ से कुछ कॉमन निकलता है तो निकाल सकते हैं। जैसे ये 3 है, ये 6 है, ये 39 है, तो इसमें से 3 कॉमन निकल रहा है, और ये क्या हो जाएगा, 3 कॉमन निकला तो यहाँ x, और 3 2 जा 6, 2y इज इक्वल टू 13 3 जा 39, 1300 आपका ये आ गया। जब बेटा तीनों इक्वेशन में से कॉमन निकलता है तो ये ओमिट हो जाता है, क्या हो जाता है, ओमिट हो जाता है। मतलब आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 3x + 2y इज इक्वल टू 1300। इसको मैं आपको इस तरीके से भी समझा सकती हूँ कि सपोज़ मैंने आपको इसमें से कॉमन लिया, 3x + 6y इज इक्वल टू 3900, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन लिया, 3 आ गया, तो x + 2y इज इक्वल टू 3900। तो बेटा x + 2y, और ये जो 3 है इधर आके डिवाइड ही तो होगा इसका, 3900 डिवाइड कर दिया, तब भी तो 1300 आया। तो हम इतना लंबा प्रोसेस करने की बजाय डायरेक्ट कर सकते हैं अब हम, क्योंकि 10th में आ गए। ओके, तो हमारी जो इक्वेशन बनी है वो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी है, x + 2y इज इक्वल टू 1300, 1300। आगे वो बोल रहे हैं लेटर शी बाइज अनदर बैट, मतलब एक और बैट खरीद लिया उन्होंने। अगर एक और बैट खरीदा, केस 2, पहला केस फर्स्ट था, अगर एक बैट खरीदा तो x एंड 3 मोर बॉल्स, तो क्या हो जाएगा 3y, और अब उन्होंने कितने पैसे दिए, 1300। तो बेटा देखो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, मीन्स वही ग्राफिकली। ओके, तो देखो एल्जेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दी, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, केस 1 के लिए वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो आपका पहला वो क्या था, आपकी केस क्या था, फर्स्ट केस क्या था, x + 3y इज इक्वल टू 1300 था। अगर मैं x की वैल्यू, अब मुझे किस तरीके से करना है, x की वैल्यू मैं इस तरीके से लूँगी कि जो ये 3 से ये डिवाइड हो जाए। देखो अगर मैं x को 100 लेती हूँ तो ये हो गया 100 + 3y इज इक्वल टू 1300। अब ये इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 3y 1300 - 100, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1200। ओके, 3y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1200/3, तो क्या आ जाएगा आपका 400। तो आपका 400 आ गया ना। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, आपकी जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, सॉरी यहाँ पर वैल्यू 2y है, 2y, x + 2y, x क्योंकि हमने 3 कॉमन लिया था तो x + 2y। अब यहाँ पर भी ये 2y हो गया, और यहाँ पर भी 2y हो गया, ये भी 2y हो गया, तो आपका क्या आ गया 600। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 600। ओके, मैंने वो दूसरी वैल्यू उतार ली थी गलती से, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया आपका 600। तो मतलब अगर आप x 100 लेते हैं,
एक्स वाई, अगर आप x 100 लेते हैं तो आपका y कितना आ रहा है 600। अब देखो इसी तरीके से दूसरा x, अगर मैं यहाँ पर x 200 लेती हूँ तो इधर माइनस करूँगी तो 1100 आ जाएगा, वो 2 से नहीं जाएगा। लेकिन अगर 300 यहाँ पर लेती हूँ, अगर 300 लूँगी तो यहाँ 1300 में से 300 माइनस होगा तो 1000, जो कि 2 से चला जाएगा और आंसर 500 आ जाएगा। तो ईजी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मैं x की वैल्यू क्या लूँ आप बताइए? 300। ओके, x की वैल्यू लेती हूँ मैं 300। तो आप देखो 300 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो ये क्या हो जाएगा? 2y 1300 माइनस 300, तो ये आपका हो गया 1000। अब 1000 2y, y से अगर 1000 करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 500। तो आपकी वैल्यू इजी आ गई ना, जो कि हम ग्राफिकली इजीली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो अगर हमने x की वैल्यू 300 ली है तो y की वैल्यू कितनी आई आपकी? 500। गुड, आगे करते हैं सेकेंड केस। केस 2 का ग्राफ बनाते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। वो पहले मैंने 3y इसी का ले लिया था गलती से। अब देखो बच्चा, ये है हमारा x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ओके, तो अगर मैं x की वैल्यू 100 लेती हूँ तो 3 4 जा 12 चला जाएगा, 400 आ जाएगा। तो 100 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, तो आपका 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 100, तो ये आपका हो गया 1200। 3y, y इज इक्वल टू 1200 अपॉन में 3, तो ये आपके 400। यानी अगर हम x की वैल्यू 100 लेते हैं तो y हमारा कितना आ रहा है? 400। ओके, अब x की वैल्यू हम क्या लें? अगर हम x की वैल्यू 200 लेते हैं तो यहाँ माइनस होकर के 1100 आएगा, 3 से नहीं जाएगा। 300 लेते हैं तो 1000 आएगा, वो भी 3 से नहीं जाएगा। अगर 400 लेते हैं तो 1300 में से 400 माइनस करेंगे तो 900 आएगा, जो कि 3 से चला जाएगा। तो हम x की वैल्यू कितने लेते हैं? 400। तो 400 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। 3y 1300 अपॉन माइनस 400 विच इज़ 900। अब बच्चा देखो 3y, y इज इक्वल टू 900 बाई 3, 300। मतलब अगर x की वैल्यू आप कितनी ले रहे हो? 400, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ रही है? 300। ओके, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो देखो पिछले वाले में हमने 1 1 का गैप लिया था, लेकिन इसमें हंड्रेड्स में आंसर है तो हम इसमें 100 का गैप ले सकते हैं। और आपका लास्ट नंबर क्या है? 300, 500। एक वैल्यू आपकी आई थी 100 और 600, दूसरी वैल्यू आई थी आपकी फर्स्ट केस की 300 और 500, और आपकी सेकंड केस की फर्स्ट वैल्यू 100 और 400 थी, सेकंड केस की वैल्यू 100 और 300 थी। मतलब हमारा 500 लास्ट है तो हम 600 तक ले सकते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600। हंड्रेड, 200, 300, 400, 500, 600। ये हो गया -100, -200, -300, -400, -500, -600। आप साफ काम कीजिएगा, मेरे को थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन टाइम। ओके, अब आपका ये भी 100, 200, 300, 400, 500, 600, और इधर माइनस का 100, 200, 300, 400, 500, 600। और बेटा ये सारे गैप इक्वल आने चाहिए। ओके, मैं तो ऐसे रफली वर्क कर रही हूँ इसलिए चल जाएगा। 500 माइनस 600। चलो अब फर्स्ट वैल्यू देखते हैं। आपने फर्स्ट वैल्यू x की क्या ली थी? 100 ली थी। ओके, x की वैल्यू 100, और आपकी जब x की वैल्यू 100 ली थी तो y की वैल्यू आपकी कितनी आई थी? 600। x 100 और y 600, तो ये आ गया।
ये पॉइंट है आपका फर्स्ट, x 100 y 600। ओके, और सेकेंड वैल्यू आपकी क्या आई थी जब आपने x की 300 ली थी, x की 300 तो y की 500, ये यहाँ पर x की 300 और y की 500। ओके, आपकी ये देखो ये लाइन कैसे डलेगी, इस तरीके से। आप स्केल से मिलाएंगे तो कुछ लाइनें ऐसे जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपकी है सेकेंड केस में x की वैल्यू 100 और y की 400, x की 100 y की 400। ओके, x की 100 y की 400। और सेकेंड केस में आपकी है जब आपने x की वैल्यू कितनी ली थी 400, x की वैल्यू 400 और y की वैल्यू 300। आपकी फर्स्ट वैल्यू क्या थी, x की 100 और y की 400, x की 100 y की 400। ये यहाँ पर लिखा नहीं ना मैंने इसलिए भूल गई, x की 100 y की 400। और सेकेंड केस में x की 400 एंड y की 300। यहाँ पर 400 एंड 300, x की 400 y की 300। और आपका ये जो लाइन मिलेगा, ये लाइन आप ऐसे करते जाएंगे, ये मिलाते जाएंगे तो एक पॉइंट पे कट हो जाएगा आपका आगे जा कर के, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको ये जिसका भी है उसका इक्वेशन आपको यहाँ लिखना है। मेरे पास स्पेस प्रॉब्लम है और यहाँ पर भी आपको इक्वेशन लिखना है। ओके बेटा, जिस की है। अब चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स। तो देखो दो चीज़ें, एक क्या है सेब है, दूसरे अंगूर हैं। तो मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 किलो की x है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, ग्रेप्स की क्या हो गई y हो गई। ओके, अब वो क्या कह रहे हैं 2 किलो एप्पल है यानी 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2x 1 किलो आपका अंगूर है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना है 160। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्या कह रहा है आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, यानी केस 2, ये केस 1 हो गया आपका। केस सेकेंड, केस सेकेंड में क्या कह रहा है 4 kg एप्पल यानी 4x और उसके बाद 2 किलो उसने क्या बोला है ग्रेप्स, तो 2y इज इक्वल टू 300। अब देखो बच्चा, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब देखो ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब उसने बोला है कि रिप्रेजेंट अ सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, वही ग्राफिकली भी लगाना है हमको। तो देखो क्या करेंगे, अब हम इसका पहली इक्वेशन क्या है, अब इनकी वैल्यूज़ बनाएंगे। एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे पहले तो x और y। ओके, पहले आपका इक्वेशन था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। ओके बच्चा, अगर देखो मैं y की वैल्यू या x की वैल्यू लेती हूँ, चलो x की वैल्यू मैं अगर 80 लेती हूँ तो 160 और इधर 160, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, इजी हो जाएगा हमारे लिए। ओके, तो x इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया है 80। तो देखो बच्चा 2 इंटू 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 160। एक मतलब एक में अगर हम ज़ीरो ला देते हैं ना किसी भी तरीके से, तो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना ईजी हो जाता है, इसलिए। तो ये हो गया 160 प्लस वाई इज इक्वल टू 160। अब आपका वाई इज इक्वल टू 160 माइनस 160, इट विल बी 0। ओके, तो अगर हमने x की वैल्यू 80 लिया तो y की वैल्यू कितना आ गया 0। ओके, अब सेकेंड हम लेते हैं, सेकेंड हम क्या लें, इसकी वैल्यू कुछ ले लेते हैं। अगर सपोज़ अगर 40 लेते हैं तो 80 आ जाएगा, ठीक है। चलो x की वैल्यू सपोज़ मैंने 40 लिया है, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर 40 ले रही हूँ तो 2 इंटू 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, तो ये 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ये y है। अब देखो y इज इक्वल टू 160 माइनस 80, तो आपका कितना आ गया 80।
y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 80, यानी x की वैल्यू 40 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 80। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज़ निकालते हैं। सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज़, केस 2 की वैल्यूज़, आपका केस क्या था, 4 किलो हमारे थे सेब, 2 किलो थे ग्रेप्स, और जो कि कितने के थे 300 रुपये के थे। ओके, तो चलो x की वैल्यू हम इसमें क्या लें, अगर x की वैल्यू मैं इसमें 60 ले लेती हूँ, चलो x की वैल्यू 60 लेती हूँ, तो इधर हमारा माइनस करने में इजी हो जाएगा। 4 × 60 + 2y = 300। तो देखो बच्चा क्या हो जाएगा, 240 + 2y = 300। अब 2y 300 में से 240 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 60। 2y, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 / 2 30। ओके, ये हमने बना लिया बॉक्स x और y। अगर x की वैल्यू हमने 60 ली तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 30। अब दूसरा लेते हैं कोई वैल्यू, दूसरी वैल्यू हम क्या लें, अगर x की वैल्यू 20 लें 40, ठीक है, x की वैल्यू हम ले लेते हैं 20। अगर हमने x की वैल्यू 20 लिए तो 4 × 20 + 2y = 300, 24 × 80 + 2y = 300, 2y 300 - 80 तो कितना हो जाएगा 220, और 2y y = क्या हो जाएगा 220 / 2 110। ओके बेटा, अब देखो आगे क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इसको। तो देखो हमारी वैल्यू क्या थी 0, 80, 40, 80, 60, 30, 20, 110, मतलब 110 इज़ द हाईएस्ट वैल्यू। ओके, तो ग्राफ बनाते हैं, इसमें हम 20 का डिफरेंस रख लेते हैं, नहीं तो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया 20, 40, 60, 80, 100 और ये 120, 20, 40, 60, 80, 100 और ये 120 और 110 हमारा लास्ट है जहाँ पर भी वैल्यू पुट होगी। ये सारे गैप ना बराबर के बनाना आप कॉपी में, ये 20, 40, 60, 80, 100, 120, 20, 40, 60, 80, 100, 120, इनको इस साइड लिखना होता है वैसे। अच्छा, उसके बाद देखो 20, 40, 60, 80, 100, 120, -20, -40, -60, -80, -100, -120, -20, -40, -60, -80, -100, -120। ओके, अब देखो फर्स्ट वैल्यू क्या ली थी आपने, x की वैल्यू 80 थी, y की 0, y की 0 x की 80, मतलब यहाँ तो y की 0 x की 80 है तो 80 और 0। ओके बेटा, और दूसरी वैल्यू क्या ली थी 40, 80, मतलब x की 40 थी और y की कितनी थी आपकी 80। 80 देखो यहाँ आ रही है, ये 40, 80। पहले हमेशा x की वैल्यू लेते हैं, ये देखो ये, तो आपको इस लाइन को मिलाओ। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास लाइन ड्रॉ करने के लिए, लाइन के बाद ना इक्वेशन लिखने के लिए जगह नहीं थी, इसमें लिख रही हूँ, आप उसमें भी लिखोगे, कहीं पर भी लिख सकते हैं। 2x + y = 160, मीन्स जो ये ज़ीरोज़ हैं वो इसके हैं, 2x + y = उसके 160 के। सेकेंड इज़ आपकी सेकेंड इक्वेशन है, 60 और 30 लिया था हमने, x की वैल्यू 60 थी। ओके, ये रही x की वैल्यू 60 और y की 30, और पॉजिटिव है दोनों। 20 देखो ये 20 है, 40 है, तो बीच में से 30 लेंगे, ये रहा ये वैल्यू, ठीक है, ये डॉट। तो आपकी x की वैल्यू कितनी है इसमें 60, तो पहले 60 लिखो और उसके बाद 30, और ये इस एरो लगा दिया मैंने, ये इसकी वैल्यूज़ हैं। फिर दूसरी आपकी x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू कितनी है 110। ओके, तो 120 यहाँ पर है तो 110 इसका हाफ होगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, = 300।